शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैडम ने अभी बहुत अच्छा लेक्चर दिया है गैंग्रीन के बारे में, और इसी को जो है वो उन्होंने जो है ये बताया है कि साथ जो है वो हार्ट प्रॉब्लम जो है वो गैंग्रीन के साथ जो है वो हो सकते हैं। और वाकई ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि हार्ट प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। तो हम हार्ट प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम के अंदर जो है हम कैसे जो है वो हार्ट प्रॉब्लम को रिलेट करते हैं नब्ज के साथ, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो उसी को हम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम जो है वो हमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों से हमें नजर आते हैं और हम को रिलेट करते हैं मुख्तलिफ जगहों के अंदर से। जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर जो है हमने करोटिड आर्टरी को देखा और करोटिड पल्स को देखा, और उसके बाद जो है टीबियल पल्स को देखा, और उसके बाद जो है इसको जाना, और उसके बाद जो है हमने फीमोरल पल्स को देखा और उसको जाना, और इस तरीके से दीगर मकामात से जो है रेडियल पल्स और टीबियल पल्स, और उसके बाद जो है वो दीगर पल्सेस को हमने जो है वो देखा और जाना। तो आज हम जो है वो जगुलर पल्स या के जगुलर पल्स प्रेशर या जगुलर वेन प्रेशर के बारे में जो है वो थोड़ा सा आज मजीद जानते हैं, और इससे जो है हमें क्या जो है वो डायग्नोज करने में मदद मिलती है, और इसको हम कैसे जज कर सकते हैं, और ये हमारे लिए जो है वो कितना ज्यादा फायदेमंद होती है, और ये कहाँ पे जो है वो नब्ज जो है ये वाक़या होती है। क्या हम उसको जो है वो उनकी आर्टरी और वेन दोनों को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और आर्टरी और वेन प्रेशर को जो है वो हमें जो है बहुत ज्यादा जो है वो दिल के बारे में हमें फायदा देगा, और हमें बताएगा कि दिल जो प्रेशर है इसके अंदर, यानी कि वीनस प्रेशर जो जगुलर वेन के अंदर जो है वो प्रेशर होता है, और इसी तरह से करोटिड आर्टरी जो है इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो हमें जो है वो कौन कौन सी चीजें जो बताती है, और कौन कौन से दिल के अमराज के बारे में जो है वो हमें आगाह करती है। बेसिकली तौर पर हमें जो है ये जगुलर वेन दोनों तरफ जो है हमें जो है वो नजर आती है। अगर आप जो है वो क्लेविकल बोन नेक के ऊपर जो है वो हाथ रखें, दोनों हाथ जो है वो एक उंगली और अंगूठे के साथ अगर आप रखें, तो बिल्कुल क्लेविकल बोन के ऊपर जो है आपको जो है वो राइट और लेफ्ट साइड पे जो है वो जगुलर वेन जो है वो आपको नजर आएगी। और इसी तरीका से जो है वो करोटिड आर्टरी थोड़ा सा इसके जो है वो राइट साइड पे अगर आप जाएं और लेफ्ट साइड पे जाएं, तो आपको करोटिड आर्टरी जो है वो नजर आएगी। करोटिड आर्टरी और वेन में जो है दोनों में फर्क होता है। आर्टरी जो होती है वो खून को जो है वो करोटिड आर्टरी जो है वो दिल से जो है रोटा से स्टार्ट होती है, और दिमाग की तरफ, और दीगर जो है वो ऊपर के जितने भी जो है हमारे नेक से जो है ऊपर के आजाद जितने भी जो है जबान और उसका आंख और कान और उसके बाद फेस को जो है वो खून सप्लाई कर रही होती है। इसको वो जो है वो जगलर सॉरी करोटिड आर्टरी कहते हैं। और ये जो ऊपर वाले हिस्से से जो है वो दिल की तरफ खून वापस ला रही होती है, तो ये हमें जो है वो वेन जो है वो जाहिर करती है। तो ये स्टर्नम के बिल्कुल हमें जो है ऊपर स्टर्नम जो है वो हमारे सीने के दरमियान वाली हड्डी को जो है वो हम स्टर्नम कहते हैं, और ये हमें बिल्कुल उसके ऊपर दोनों साइडों पे जो है हमें नजर आती है, जिसकी वजह से जो है जब हमारा जो है वो अपर वेना केवा जो है उसका हमें पता चलता है कि उसके अंदर प्रेशर कितना है। और इसके बाद जो है हमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का भी जो है वो एक अंदाजा होता है। इसी तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से भी हम इसको अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल हमारे सांस की जो ट्रिकिया है इसके साथ जो है ये दोनों जो है वो नालियां वाकया है, यानी कि शरियानी और वरीदे जो है वो करोटिड करोटिड आर्टरी और जगुलर वेन जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरलिंक है, और दोनों जो है वो एक साथ एक दोनों जो है वो खून को करोटिड आर्टरी के लिए जो है खून ऊपर दिमाग की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत दिमाग को एक सेकंड के लिए भी अगर खून ना मिले तो दिमाग अपना काम करना छोड़ दे, जिसकी वजह से जो है क्योंकि जाहिर हिस्सा है हमारे जो है
जाहिर हिस्सा को अगर खून ना पहुंचे तो उस वक्त जो है वो हमारे डेथ होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीका से जितने भी जो है वो अगर दिमाग को चंद सेकंड के लिए जो है खून करोटिड आर्टरी के लिए ज्यादा पहुंच जाए, प्रेशर ज्यादा हो जाए, ऊपर की तरफ प्रेशर जो है वो दिमाग की जो है वो जिसको कहते हैं नस फट जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर दिमाग के अंदर जो है किसी भी तरह से जो है वो खून की ज्यादती हो जाए या उसकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमें जो है वो दिमागी शॉक जो है वो आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जो है वो करोटिड आर्टरी और जो है वो जगुलर वेन का प्रेशर और जगुलर वेन के को जानना जो है वो दिल के अमराज और दिमागी अमराज के लिए जो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो है ये जगुलर वेन से जो प्रेशर दिमाग की तरफ से आ रहा है वो भी हमें जो है वो दिमाग के जो है वो अंदर की कंडीशन को बता रहा है कि दिमाग के अंदर जो है वो कैसा खून जा रहा है। इसी तरह से करोटिड आर्टरी जितने प्रेशर के साथ जो है वो खून दिमाग की तरफ भेज रही है या कि हमारे जो है वो जुबान की तरफ भेज रही है या आंखों की तरफ भेज रही है। आंखों के अंदर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जो है कोई भी जो है वो हमें जो है ब्लड सर्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन जो है अगर वो उसमें कोई भी जो है वो खराबी जाती है या तेजी आ जाती है या कि इसमें नाक का सिस्टम भी शामिल है तो नक्सीर का फूट जाना भी इसी के अंदर जो है होता है कि अगर जो है ये प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाए तो ये नक्सीर भी जो है हमें जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो जगुलर ब्रेन का जो है प्रेशर या कि जो है करोटिड आर्टरी का प्रेशर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से हमें जो है दिमाग और उसके बाद जो है दिमाग के अंदर साइंस होना और उसके बाद सर दर्द होना और ब्लड प्रेशर का दिमाग की तरफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टुवर्ड द हेड ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वजह ये है कि ये जो है अजायर हिस्सा जो है खास तौर पे दिल और दिमाग जो है ये आपस में कोरिलेटेड है और इसके जब भी जो है दिमाग के अंदर जो है वो अगर खून की नस जो है वो अगर ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो दिमाग में खून की नस जो है फट जाएगी जिसकी वजह से खून जो है वहाँ क्लॉट की सूरत में जमा हो जाएगा। तो पूरे जिस्म का या किसी एक हिस्से का या किसी भी जगह का पैरालाइज होना जो है वो हमें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसी तरीके से आंख के अंदर जो है वो खून का आ जाना, कान के अंदर जो है खून का आ जाना, किसी भी एक्सीडेंट की बाइस जो है वो खून का जो है इन जगहों पे आ जाना। तो करोटिड आर्टरी और जो है ये जगुलर वेन जो है इसलिए बड़ी अहमियत के हामिल है। तो इसके बाद जो है हमें इससे जो है वो खास तौर पे जगुलर वेन से और करोटिड आर्टरी से हमें जो है वो दिल के अमराज का भी जो है वो अंदाजा होता है और हमें पता चलता है। हम जो है वो डायरेक्ट भी इसको जो है टच करके भी इसको जो है वो देख सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि हम इसके अंदर जो है कैथेटर पास करके यानी कि जो है वो क्लेविकल बोन के साथ जो है वो हम इसके अंदर जो है वो 45 डिग्री पे मरीज को बिठा के उसके अंदर जो कैथेटर पास करके भी हम उसको कैथेटर की पोजीशन को बजरिया एक्सरे या किसी और चीज से जो है हम इसको देख के जो है वो हमें जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि जो है हमारा जो है वो इस वक्त जो है वो और एक्सपायरेशन में तो ये सारा कुछ जो है तो इसकी वजह से मरीज को सुपिलेशन पोजीशन यानी कि बिल्कुल सीधा लटा के उसको हम जो है वो भी इसका जो है मुआयना करते हैं। यानी कि उसमें जो है वो कैथेटर पास करने के बाद या कैथेटर के बगैर हम दोनों तरफ से यानी कि नेक के निचले हिस्से में जहाँ पे जो है वो क्लेविकल बोन है दोनों तो उसको ऊपर थोड़ा सा अगर आप टच करेंगे तो आपको जो है पल्स जो है वो नजर आएगी। तो दोनों तरफ हमें जो है ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो हमें पल्स जो है वो वाजे तौर पे जो है वो धड़कती हुई जो है नब्ज जो है महसूस होती है। तो ये असल में क्या होता है बेसिकली तौर पर जो है जगुलर वेन की वजह से जो होता है। तो जगुलर वेन जो है ये हमारे दोनों तरफ जो है मौजूद है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। जब इसको सुपिनेशन पोजीशन में हम जो मरीज को लटा के इसको जो चेक करते हैं टेस्ट करते हैं तो मरीज के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा यानी कि हमें जो है वो करोटिड ये जो करोटिड
आर्टरी, और उसके बाद जो है जुगुलर वेन जो है वो बिल्कुल वाजे तौर पे नजर आ जाती है। मसला ये होता है कि स्टर्नम के ऊपर से जो हमें जो है, और इसमें तीन चीजें और भी गले के अंदर जो है, नेक के अंदर शामिल है। इसमें बेसिकली तौर पर हमारी सांस की नाली और खुराक की नाली भी शामिल है, जिसकी वजह से उनको हम जो है वो पीछे करके जो है असल में इसको जो है वो टच करना जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो काम है। और इसके बाद जो है जब हम इसको हम जब मरीज को जो है वो 40 तौर पे जो है वो नजर आती है। तो इस तरह से जगुलर वेन का प्रेशर भी हमें जो है वो मालूम होता है कि जगुलर वेन का जो है वो क्या प्रेशर है, जो कि राइट आर्टियम के प्रेशर को जाहिर करता है। तो इसमें जो है वो हर जब हम उसको अबव करते जाते हैं, उसका एंगल जो है वो 45 पे ले आते हैं। तो एक एक जो है वो मतलब कि 90 डिग्री पे, जिसको सुपीरियर पोजीशन कहते हैं, उससे जब 45 डिग्री पे आता है, यानी कि नॉर्मल सीएम प्रेशर जो होता है वो जब 45 होता है, तो इसका मतलब ये है कि 90 से 45 आ गया, तो इसका मतलब ये आधा रह गया। तो इसको हम जो है वो टोटल से जो है वो मेजर कर सकते हैं, यानी कि जब मरीज सुपिनिशियल पोजीशन में था, सीधा लेटा हुआ था उस वक्त, और जब 45 डिग्री पे आया, तो उस वक्त जो है इसमें जो है हम दोनों के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम जब जज करते हैं, और उसके बाद जो है हमें जो है वो मालूम होता है कि इसको हम दोनों के अंदर में अगर 6 या 8 या इसका जो है वो सीएम प्रेशर है, तो जुगुलर वेन का, तो हम इसको जो है वो दो पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यानी कि 6 अगर हम करेंगे, या 5 to 7 जो है, इसको अब अगर हम जो है दो पे डिवाइड करेंगे, तो हमें जो 2 और 3 सेंटीमीटर जो है वो प्रेशर जो है वो मिलेगा, जो स्टर्नम एंगल से जो है वो हमें महसूस होगा कि ये जो है वो राइट आर्टरियम के अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटी जो है थोड़ी सी जो है वो पाई जाती है। अगर ये जो है प्रेशर जो है वो सुपीनिशियल पोजीशन, और ये जो हम 45 डिग्री के दरमियान जो है, यानी कि 2.5 जो है तकरीबन प्रेशर हमें मिलेगा, तो हमें जो है ये नॉर्मेलिटी को शो नहीं करेगा। इस तरीका से हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जगुलर वेंट्रिकुलर प्रेशर वेनस सॉरी जगुलर वेनस प्रेशर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है काजेज होती है, जिसकी वजह से जो है इसमें जो है डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। बेसिकली तौर पर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में जो है इसमें जो है वो तेजी आ जाती है, यानी कि प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। और इस तरह जो है इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर पेरिकार्डियस के अंदर जो है वो यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है पेरिकार्डियम के अंदर आ जाता है, तो उसको हम मजीद तफसील से जो है वो पेरिकार्डियम को पढ़ेंगे। पेरिकार्डियम किसको कहते हैं? दिल की जो कॉरोनरी आर्टरी होती है, यानी कि दिल के ऊपर एक ग्लाफ होता है, उसके अंदर जो है वो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं। ये ग्लाफ जो है वो दिल की हिफाजत करता है। ये दिल के ऊपर जो है वो एक झिल्ली होती है, जो कि दिल को खून और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ये दिल का अपना निज़ाम होता है, जिसको हम जो है वो पेरिकार्डियल सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो उसमें जो है कॉरोनरी आर्टरी बेसिकली तौर पर जो है वो आर्टरीज होती हैं, जो कि दिल को जो है वो मुकम्मल तौर पे ऑक्सीजन जो है वो खून सप्लाई करती है। इसके बारे में भी हमें जो है जगलर वेनस प्रेशर से जो है हमें एक अंदाजा हो जाता है कि ये जो है कॉरोनरी आर्टरी भी जो है अपना काम जो है वो सही तरीका से सर अंजाम नहीं दे रही। इसी तरह से पेरिकार्डियल फ्यूल हो सकता है। पेरिकार्डियल फ्यूल का मतलब ये है कि दिल के अंदर जो झिल्ली है दिल के ऊपर, इसके अंदर जो है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या कि कोई भी जो है वो इसके अंदर जो फ्लूइड आ चुका है, अनफ्यूल या फ्लूइड इसके अंदर जब आ जाए, तो इसमें भी जो है वो सोजिश हो जाती है, बर्म हो जाता है, और इसके अंदर पानी की मकदार का जो है वो ज्यादा हो जाता है। नॉर्मली तौर पर जो इसकी मकदार जो है वो उससे जो जब बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली तौर पर जो है वो जगुलर वेनस प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इस तरीका से ट्राई कस्टर्ड वाल के अंदर जो अगर डिजीजेज आ जाए, तो उसमें भी जो है वो जगुलर वेनस प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इस तरीका से हमें जो है वो
ये हमने चार चीजों को जो अभी नोट किया है कि चार चीजों का हमें जो है जगुलर वेनस प्रेशर की वजह से हमें जो है वो एक अंदाजा हो जाता है कि जब ये बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये चेस्ट के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है पेन होती है, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि चेस्ट के अंदर और दिल के अंदर जो है ये कॉरोनरी आर्टरी का जो है ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और स्टर्नम के अंदर और क्लेविकल बोन के साथ जो है वो हमें इन चीजों का जो है वो पता चलता है। बेसिकली तौर पर स्टर्नम से जो है वो इन चीजों का जो फासला होता है, खास तौर पे जो जगुलर वेन का जो स्टर्नम के साथ जो है ताल्लुक होता है, और क्लेविकल का जो बोन के साथ इसका स्टर्नम के साथ जो फासला होता है, उसको भी हम नाप कर जो है वो एक अंदाजा कर सकते हैं कि यानी कि ये जो 5 cm की मैंने बात की, ये स्टर्नम और इसके साथ जो है वो इसका प्रेशर जो है उसको हम नोट करते हैं। और इसी तरीके से इनकी कंडीशन यानी कि इनकी जो है वो जगुलर वेन और जो है वो क्रोटेड आर्टरी जो है इनकी पोजीशन को भी हम जो है वो नोट कर सकते हैं। क्रोटेड आर्टरी का काम यह है कि रोटा से जो है वो खून जो है वो दिमाग की तरफ लेके जा रही है, और जगुलर वेन का काम यह है कि ये दिमाग से और ऊपर वाले जो है ब्रेन से और फेस से और मुकम्मल तौर पे जो स्कल से अपना खून जो है वो वापस जो है वो दिल की तरफ लेके आ रही है। इनका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक जो है वो रखता है। इसी तरीके से हमें जो है वो बैरूनी तौर पर और अंदरूनी तौर पर जो है वो करोटेड आर्टरी, राइट करोटेड आर्टरी और लेफ्ट करोटेड आर्टरी का जो है हमें अलग-अलग जो है वो प्रेशर हम जो है वो जान सकते हैं। और इसी प्रेशर की वजह से हमें जो है वो मजीद जो है वो करोटेड आर्टरी के बारे में जो है वो पता चलता है कि वो कितने प्रेशर के साथ जो है दिमाग को खून जो है वो सप्लाई कर रही है। अगर उसमें जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि हम जो है अब करोटेड आर्टरी की बात कर रहे हैं जो कि रोटा से निकल के दिमाग की तरफ जो जा रही है, तो ये भी जो है जैसे कि हमने वेन को टच किया, वेन जो है ये पीछे होती है जबकि जो है वो थोड़ा सा आगे होती है। आर्टरी और वेन में ये फर्क होता है कि जब इसको दबाएंगे हम तो ये प्रेशर जो है हमारे जो है वो अंगूठे या उंगली को फील होगा। जब भी आर्टरी को हम दबाएंगे तो वो प्रेशर जो है वो उल्टा हमारी उंगली को फील होगा, और वो दबेगी, दब तो जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा हमारे जो है वो अंगूठे या उंगली के प्रेशर की वजह से दबेगी। जबकि वेन में ये है कि जब उसको दबाएंगे तो वो दब जाएगी और बड़ी आसानी से दब जाएगी, और फिर जो है वो कुछ देर बाद जो है वो अपनी हरकत को या अपनी जो है वो इसकी पोजीशन को दोबारा जो है वो जाहिर करना शुरू करेगी। तो वेन जो है वो जो ये पीछे होती है जबकि आर्टरी जो है वो करोटिड आर्टरी जो है वो आगे होती है। तो इस तरीके से हमें जो है वो दिमाग के जो है वो खून के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके प्रेशर से हमें दिमाग को जो प्रेशर जा रहा है उसके बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। वैसे तो ब्लड प्रेशर से भी हमें जो है वो एक अंदाजा हो जाता है कि हमारे जिस्म का, पूरे जिस्म का ब्लड प्रेशर होता है जो हम जो है वो स्पेग्नोमीटर से जो नापते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल कितना होता है और नॉर्मल कितना होता है। तो ये जगुलर वेन का प्रेशर और इसके बाद जो है वो करोटिड आर्टरी का प्रेशर, ये भी जो है वो खास अहमियत इसलिए रखता है कि दिमाग और दिल को जो है वो आपस में जो है वो बड़ा स्पेशल किस्म का जो है वो राब्ता होता है। इसी तरीके से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर जो है वो इसमें जो है वो बड़ी तब्दीली आती है। इंस्पायरेशन बेसिकली तौर पर जब हम जो है वो सांस लेते हैं अंदर, तो ये साइनोसिस की वजह से जो है वो हम सांस लेने के अंदर भी जो है हमारी वेन वेन जो है वो दब जाती है और नीचे को जो है वो बैठ जाती है। तो इसमें जो है दो किस्म की जो है वो चीजें इसमें मजीद अटैच होती है जिसकी वजह से हमें जो है वो वेनस प्रेशर को खास अहमियत जो है वो हासिल है। एक तो जो है डायफ्राम के अंदर जो है वो प्रेशर रिलैक्स हो जाता है जब हम जो है वो इंस्पायर करते हैं, और यानी कि सांस अंदर को लेते हैं तो डायफ्राम जो नीचे को जो है वो चला जाता है। पेट भी जो है वो आगे की तरफ जो है वो उसमें दूसरे नंबर पर जब हम एक्सपायरेट करते हैं यानी कि जो है सांस को बाहर निकालते हैं, तो इसमें भी जो है ये प्रेशर जो है हमें जो है वो आर्टीरियल प्रेशर यानी करोटिड आर्टरी का प्रेशर, उसमें जो है डायफ्राम ऊपर चला जाता है और पेट भी जो है वो
अंदर की तरफ जो है वो चला जाता है और हम हमारे जो फेफड़े जो है उनका जो है सांस की जो है वो बाहर निकालते हैं। इसी तरह से PO2 PCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, और इसके बाद जो है O2 का प्रेशर भी जो है हमें बड़ी अहमियत रखता है, जो कि हमें जो है वो इसी जो है वो जगुलर वेन प्रेशर और जो है क्रोटन आर्टरी प्रेशर की वजह से हमें जो है वो इन चीजों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन जो है मिलती है कि हमारी जो है इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन नॉर्मल है या कि अब नॉर्मल है। इसी तरह से दिल की कंडीशन और कॉरोनरी हार्ट डिजीज के बारे में भी हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जगुलर वेन प्रेशर जो है वो राइट वेंट्रिकल फेलियर के बारे में भी जो हमें बताता है, और इसके बाद जो है ट्राइकस्पिड वाल्व की बीमारियों के बारे में भी हमें बताता है। इसी तरह से प्लूरल फ्लूइड के बारे में, यानी कि इन्फ्यूजन जो है वो अगर कॉलोनी सिस्टम में जो है वो आ चुका है तो उसके बारे में भी हमें जो बताता है। इस तरीका से हमारे ऊपर वाले वेना केवा के अंदर जो भी अगर कावट आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, उसके बारे में भी जो हमें जो है वो जगुलर वेन प्रेशर जो है वो बताता है कि जब ये जगुलर वेन प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आ गई है ऊपर वाले हिस्से में या आके नीचे वाले हिस्से में। और इस तरह से जो है राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टिकल फेलियर के बारे में जो या हाइपोट्रॉफी के बारे में भी जो है ये हमें बताता है। और फेफड़ों के अंदर फशारो दम का मतलब कि फेफड़ों के अंदर जो है वो जो पल्मोनरी वेन है या पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर जो है फेफड़े जब जो है वो दमा की सूरत में या के हाइपोक्सिया की सूरत में या कि किसी और सूरत में जो है वो प्रेशर जो है बरकरार नहीं रख सकते या के ज्यादा कर देते हैं, उसकी वजह से भी जो है या के और किसी वजह से जो है फेफड़े जो है वो खून का दबाव जो है वो ज्यादा आर्टरी के ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से दिल की जो है वो वेंट्रिकल सिकुड़ने की खराबियां भी जो है वो पैदा हो जाती हैं। यानी कि जो नाली दिल से जो है वो खून लेके वापस फेफड़ों को आ रही है उसमें भी जो है वो खराबी हमें ज़ाहिर होती है। और इस तरीका से जो है जो नाली जो है वो दिल से फेफड़ों से खून लेकर जो है वो आर्टरी लेके जा रही है दिल की तरफ, उसमें जो है जो खराबी आती है वो भी हमें जो है वो इस प्रेशर से जो है वो एक अंदाजा होता है। और इसके बाद जो है ट्राइकस्पिड वाल्व की जो खराबियां होती हैं उसमें भी जो है ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो